तो इनका गुणनखंड हमें ज्ञात करने के लिए आपका जो सवाल है दिया हुआ चैप्टर है आपका 2.4 बिहार बोर्ड का क्लास 9th का 2.4 का 4 नंबर सवाल है। ये टोटल क्वेश्चन है, गुणनखंड इसका ज्ञात करना है। इसको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि सबसे पहले उसको देखना कि ये मानक रूप में है या नहीं है। मानक रूप में होने या ना होने का मतलब ये होता है कभी कभी उल्टा पुल्टा होता है ये, जैसे मान लो मैंने 7x पहले दे दिए प्लस 1 प्लस में 12x² दे दिए। ये आपको क्या करना है, आप मानक रूप में लिख लीजिएगा। मानक रूप में लिखने का मतलब होता है पावर को घटते क्रम में लिखना है। जो चर पद होता है, चर पद मतलब एक्स वाई जेड होता है ना, तो एक्स वाई जेड को क्या करते हैं, पावर को घटते क्रम में लिख देते हैं हम। तो अगर हम ऐसे दिए हैं तो पावर देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, पावर 12x² चिन्ह के साथ लिखिएगा, फिर माइनस में 7x चर पद और प्लस में अचर पद लास्ट में दे दिए। ये मानक रूप हो गया, ठीक है। तो हम पहले क्या बोले हैं, मानक रूप में लिखना है। फिर दूसरे बार में बोले ए और सी। अब ए और सी की बात करते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना उसके गुणांक को ए बोलते हैं। नहीं तो यह हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल स्वरूप, यहाँ पे x² का गुणांक, x² को छोड़ करके जो बचा क्या है 12, ये माइनस में चिन्ह के साथ, प्लस अगर है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो दे दिए। तो बी कौन हो गया, देखो तो बी क्या हो गया माइनस में 7, और सी कौन हो गया, हाँ चिन्ह के साथ। तो हमें क्या करना है, ए और सी को फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ लिख दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, गुना करना है, वो भी क्या चिन्ह के साथ। तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, यहाँ पे 12 फर्स्ट है और लास्ट क्या है 1 है, ठीक है। तो 12 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। वो भी क्या होगा प्लस। तो यही प्लस हमको बताएगा, ये प्लस बताएगा हमको, ये जोड़ करके प्लस क्या बता, चिन्ह बताता है, क्या बताता है चिन्ह, जोड़ करके ये बीच वाला पुराना है 7, क्या करके जोड़ करके पुराना है। यदि हम माइनस होता तो घटा करके पुराना है। अब फिर क्वेश्चन उठ गया, किसको जोड़ के पुराना है, कौन सा, मेरे पास कोई वर्ड तो होनी चाहिए ना, मेरे पास कोई अंक होनी चाहिए ना जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अंक यही जो आया ना 12 गुना करके, ए और सी को गुना करके जो 12 आया, इसी का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे पहले हम शर्त पूरा कर देते हैं जो जो इसमें प्रक्रियाएं होती है। चौथा नंबर में बोलते हैं गुणनफल का चिन्ह हमें यह बताता है कि बीच वाला अंक जोड़कर पुराना है, जोड़कर प्राप्त करना है या घटा करके, जोड़कर प्राप्त करना है या घटा करके, जोड़कर प्राप्त करना है या घटा कर, हो गया। तो बीच वाला ये जो देखो ये गुणनफल से जो चिन्ह आता है मेरा, तो चिन्ह ये हमें बताता है कि बीच वाला जो पुराना है वो जोड़ के पुराना है या घटा कर। अब हम ये क्लियर कर दिए। चौथा नंबर में अब क्या करना है, जो गुणनफल आया गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड करें। गुणनफल का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पे ये 12 है ना, 12 है ना, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 का 3, कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ये है ना। एक नंबर में हल करना स्टार्ट कर देते हैं, हल लिखते हैं, हल, ठीक। ध्यान दीजिए हम मोटा किए हुए हैं ताकि थोड़ा सा आकर्षक लगे, और यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में भी देखिएगा ना तो थोड़ा सा क्या होगा दिखेगा आपको क्लियर, नहीं तो पता नहीं चलेगा, मोटा इसलिए जानबूझ के किए हैं। तो ये हो गया 12x² माइनस 7x प्लस 1। मानक रूप में लिखना रहना चाहिए। देखो तो मानक रूप में है क्या सर, मेरा सवाल मानक रूप में है सवाल। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए और सी फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है गुना करना है, अंक को किसको करना है, अंक को, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब अंक को, ऐसा यहाँ पे लिखें, क्या लिखना है अंक, अंक चिन्ह के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अंक क्या मेरा 12, यहाँ पे देखिए 12 और गुना 1 प्लस प्लस, याद रखिएगा 12 का चिन्ह प्लस था प्लस लिए, और 1 का प्लस था तो प्लस लिए,
तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ गया। अब 12 को हम इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे खुद बोलता है, ये नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हम 12 लिए, ठीक। अब ये खुद बोलता है, देखिए गुना करने बोलता था, हम गुना करके 12 ला लिए ना। अब फिर से आगे कदम क्या बढ़ाए, यहाँ पे बढ़ाना है गुणनफल का चिन्ह, हमें यह गुना करना है ना, गुना तो कर दिए, गुणनफल का चिन्ह, गुणनफल क्या आया 12, 12 का चिन्ह क्या है प्लस, 12 का चिन्ह क्या है तो प्लस। यहाँ खुद बोलता है गुणनफल का चिन्ह हमें यह बताता है कि बीच वाला अंक जोड़ करके पुराना है या घटा करके। तो बताइए यहाँ प्लस है तो जो जोड़ के आना है 7, 7 क्या आना है जोड़ करके, और घटा आता तो हम ये समझते 7 घटा करके आएगा, आ रहा समझ में। लेकिन यहाँ क्या बोला है प्लस, चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस चिन्ह है, इसका मतलब है कि हम जोड़ करके पुराएंगे 7 को, ठीक। अब कैसे, किसको जोड़ेंगे, यहाँ तो क्लियर होना चाहिए किसको जोड़ेंगे, इसको गुणनखंड के, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए उन अभाज्य गुणनखंडों को, पहले यह देखिए गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड करें, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड करें। तो 12 है ना मेरा गुणनफल, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कटा, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3, इतना तक कर लीजिए। और फिर आपके सामने में रिजल्ट आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आ गया। अब देखो ठीक है, कह दिया ना, देखो यहाँ पे इसी के अनुसार चलेंगे, गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड करें, हम कर दिए। अब क्या करें, यह लिखा हुआ है उन अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुना कर दें, लेकिन ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसे जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके या घटा करके, फिर लिखा है निर्देशानुसार। यहाँ निर्देश मेरा क्या है, जोड़ करके पुराना, निर्देश क्या है मेरा जोड़ करके पुराना है, आया न रे, पहले निर्देश मेरा क्या गया है जोड़ करके पुराना, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जोड़ करके या घटा करके, जैसा कहा जाए, निर्देशानुसार का मतलब होता है जैसा कहा जाए। यहाँ पे मेरा निर्देश क्या आया जोड़ करके पुराना, निर्देश क्या आया जोड़ करके पुराना है, इसलिए ये 4 भागों को क्या बोलता है 2 भागों में बांटिए, कई भागों में 2 भागों में, जिससे क्या पुरना चाहिए जोड़ करके 7 पुरना चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम, आपकी तरह हम गलती करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, तो एक साइड लेते हैं 12 और दूसरे साइड यहाँ 1, देखो तो 2 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ। चलो आपकी तरह गलती करते हैं, तो 12 गुना 1, 12 गुना करके 12 तो पुर गया, लेकिन जोड़ करके 7 पुरना चाहिए, तो 12 में 1 जोड़िए कितना हुआ 13, तो बताइए 13 7 नहीं है, तो ये गलत हुआ, ये जोड़ा गलत है, ठीक। हम तरीका बदल देंगे, ऐसा करते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 का 6 बे, और इधर क्या बचा 2, तो 6 दूनी 12 तो पुर गया, गुना करके जितना गुणनफल आया वो पुरना चाहिए आपका, वो 2 पार्ट होगा ना, गुना करके जितना आया है वो पुरना चाहिए। तो मेरा 6 दूनी 12 तो आ गया, लेकिन 6 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 8, मेरा कितना है 7। चलो ये भी तरीका नहीं आया, हम ऐसा करते हैं, अब इसको इससे करते हैं, 2 दूनी 4 और इधर 3 का 3 है, तो 4 तिया 12 तो पुर गया, 4 3 7 भी पुर गया, तो हम कौन सा जोड़ी लेंगे 4 और 3 का, ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, 12x² माइनस में 7 के जगह 4 + 3, और इसको घेर लीजिएगा, याद रहे नहीं घेरिएगा ना तो ये चिन्ह सिर्फ -4 को गुना करके भाग जाएगा, 3 को छोड़ देगा, जबकि बोलता है 3 को भी साथ में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में x था, x दे दिया +1, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, 12x², अब देखना ये x भी ई पूरे को गुना कर रहा है ना, ये पोटरी जो बना हुआ है इधर ब्रैकेट में, और माइनस भी गुना कर रहा है, तो x दोनों को गुना करेगा तो दोनों में x लग जाएगा, और ये माइनस जो बाहर में है अंदर में दोनों का प्लस है ना, तो देखो 4 का चिन्ह प्लस, तो यहां भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 के साथ x लग जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस 3x लग जाएगा, और प्लस में 1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, पार्ट क्या होगा 4 गो, पार्ट कितना हो गया 4 गो, अब इसे कॉमन लेना है, ओ सॉरी 3x, गुड, यहाँ पे 3 और 4 दोनों में होगा ना, 4x और 3x, कोई दिक्कत। अब आगे क्या होता है, हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन 4 पार्ट में होता है, तो 2-2 पार्ट का कॉमन लीजिए, तो 2-2 पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये 12, सबसे पहले हमको देखना है अंक, क्या देखना है अंक, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे 12 और 4 किस पहाड़ा में मिलता है, बोलिए 12 और 4 2 में भी मिलता है और 4 में भी मिलता है, 3 का में 4 नहीं मिलता है, 2 और 4 में मिलता है, नहीं आपका 12 कॉमन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, इसलिए कॉमन लेने के लिए सीख जाइए।
आपके पास सामने में है 12 और 4 है, ये खोरा मिलता है दुक्का में और चरका में, ठीक मिलता है ना। अर्थात जानते हो क्या करते हैं, 12 और 4 का हम मोसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोसो, कॉमन संख्या, हाईएस्ट कॉमन संख्या, है समझ में। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 से भी और 4 से भी लग रहा है, तो हमको हाईएस्ट लेना है। क्या लेना है? 4। क्या लेना है? 4। तो 4 ले लिए, ठीक। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे समझिए कोई भी कलम नहीं चलाओगे, चलाने का मौका देंगे हम। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स है। हम फिर बताए थे, ये मान लीजिए धनी है, इसके पास पावर 2 गो है, नहीं एक्स गुना एक्स 2 गो है ना, इसके पास 1 गो एक्स है। अगर कोई चंदा लगाएगा, मान लीजिए किसी होता है सामाजिक कार्य करने के लिए चंदा लगाता है, तो आप अमीरों को देख करके लगाइएगा या सामान्य परिवार को देख के लगाइएगा? सामान्य परिवार। तो ये एगो एक्स ही दे सकता है आपको, भले ये एक्स पावर 2 है, तो मतलब एक्स गुना एक्स, इससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन इससे 1 ले सकते हैं। इसलिए हमको लगाना कितना है? सिर्फ एक्स, तो एक्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इनसे इसमें भाग देते हैं। ये चीज है ना, 4x है ना, 4x से ये दोनों की बात करते हैं, इसमें भाग देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ 12x स्क्वायर में भाग देना है 4x से। तो ये देखो, ये x जो है, इसके पास x 2 था ना, x गुना x होगा था ना यहाँ पे, तो 1 x बचा, और यहाँ 4 तिया 12 बचा, 3 और x बचा, ठीक। यहाँ पे हम हो जाए कर देंगे क्या, 3x, ठीक। ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब जो 4x है, 4x में भाग देना है 4x से, क्या बार में कटा? एक बार में 1। ये पहले 2 ठोका हम ले लिए कॉमन, ले लिए। अब हम अंतिम 2 को लेते हैं। तो एक बात याद रखना, इस शुरुआती में माइनस है, अंतिम 2 वाला में जो पहला है उसमें क्या है? माइनस है। तो पहले माइनस बिना देखे तो माइनस डाल दो, सीधी बात। अब ये बता, ये 3 है, ये 1 है, तो बताइए कौन खोरा मिलता है? 1 वाला में, ठीक है। तो 1 ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये लो ले भी सकते ना, लेना पड़ेगा, दूसरा कुछ उपाय नहीं। तो ये x है ना, इधर x है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। x के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए 3 अगर यहां लेते हैं तो 3 इसके पास नहीं है, इसके पास x है, इसके पास है ही नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं? 1, क्योंकि जो कि दोनों के पास है ना। तो हम 1 जब लिए तो देखो क्या होगा, अब इससे -1 से दोनों में भाग देना है। देखना, -1 से -3x में भी भाग देना है 1 से, तो 1 से भाग देंगे इसमें, तो 3x तो रह जाएगा, रहेगा। यहाँ माइनस लिए थे ना, -2, तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? 3x प्लस में, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, ये +1, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 1, 1 के। आ रहा समझ में? अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब जो ब्रैकेट के अंदर 2 गो है, उनमें से आप 1 ले लीजिए। तो हम यहां लिख देते हैं 3x - 1, ब्रैकेट 2 गो ब्रैकेट था ना, उनमें से 1 ले लिया। और जो बाहर दिखता है 4x और -1, तो 4x - 1 इसको कर दिए, और ये हो गया आपका आंसर। यही इसका गुणनखंड हो गया है, 12x स्क्वायर - 7x + 1 का गुणनखंड ये हुआ बढ़िया से। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको उतारिए।